हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी विषयों में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी हाँ, यूपी सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से आप ये सारे काम घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से सिर्फ कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूजन में गलत वेबसाइट पर चले आते हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आप इस वेबसाइट पर क्या क्या आवेदन कर सकते हो, अपने लिए क्या क्या बना सकते हो, वो भी सारी चीजें घर बैठे आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर आपको वहां टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। फिर आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप घर बैठे कई चीजें बड़ी आसानी से बना सकते हो, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, खेतौनी, कॉपी ऑफ कुटुंब रजिस्टर। आप ये सभी चीजें घर बैठे बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर चले आना है। फिर आपको यहाँ सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है, यानी कि आपको इस साथी की वेबसाइट को ओपन करना है। अब आपको सबसे पहले खुद को लॉगिन कर लेना है, लेकिन लॉगिन करने के पहले आपको यहाँ सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। आप यहाँ पर कोई भी अपने हिसाब से अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हो। लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद, यानी कि लॉगिन आईडी चूज करने के बाद, आपको यहाँ उपलब्धता की जांच करे पे क्लिक करना है। यहाँ पर आईडी चूज करने के बाद अब आपको यहाँ पर आवेदक का नाम डालना है, यानी कि जो भी आवेदन करता है यहाँ पर आपको उनका नाम डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर यहाँ पर लिंग चूज करना है, यानी कि आपको यहाँ पर जेंडर चूज करना है, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, यानी कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आवासीय पता डालना है, यानी कि जो भी एड्रेस है आपके घर का यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको जिला चूज करना है, आपका जो भी जिला है यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर आपको अपना एक्टिव मेल आईडी डालना है। आपका जो भी एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा टाइप करना है। जो भी कैप्चा यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपको सेम यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन वाले पेज पर फिर से चले आना है। अब आपको यहाँ अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस साथी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने लिए कई चीजें बना सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र सेवा। यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र हिंदी में, जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश में, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, ये सभी प्रमाण पत्र आप यहाँ बना सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हो अपने लिए। यहाँ पर कई सारी चीज आपको दिखाई देंगे। आपको जिस भी लाइसेंस की जरूरत रहेगी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर खेतौनी की नकल भी डाउनलोड कर सकते हो। कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए भी आवेदन कर सकते हो। ऐसे कई सारी चीजें हैं आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आप सहायता भी प्राप्त कर सकते हो, ऋण यानी कि कर्जा यानी कि लोन भी ले सकते हो। ऐसे कई सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि दिव्यांग लोगों के लिए है दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण अनुदान, दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह करने पर अनुदान, दिव्यांग व्यक्तियों की कृत्रिम अंगों के लिए अनुदान। इस तरीके से बहुत सारी सहायता है आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो एक फॉर्म फिलअप करके। उसके बाद आप यहाँ सहायता भी प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता, दहेज प्रथा से पीड़ित महिला को कानूनी सहायता, विधवा महिला की बेटे की शादी हेतु अनुदान। ऐसी कई सारी चीजें हैं आप यहाँ पर कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर सभी प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लेना है। आपका जो भी आधार नंबर है यहाँ पर आपको डाल लेना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा टाइप करना है। उसके बाद आपको इस वाले बॉक्स पर टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। अब ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है। आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके सभी फिलअप कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आएगा ग्रामीण और नगरीय। तो आपको जो भी क्षेत्र है यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम डालना है। यहाँ पर आपको नाम हिंदी में डालना है। उसके नीचे आपको यहाँ पर इंग्लिश में नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पिता या फिर पति का नाम डाल देना है। फिर माता का नाम आपको यहाँ डालना है।
फिर आपको यहाँ पर पता डालना है। यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर है परमानेंट एड्रेस, यानी कि स्थायी पता। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है, तब आपको यहाँ इस वाला बॉक्स पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर है प्रमाण पत्र का प्रारूप। ये डिफॉल्ट यहाँ पर हिंदी में आएगा। उसके बाद यहाँ पर श्रेणी यानी कैटेगरी आपको चूज करना है, तो जो भी कैटेगरी है आपका यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जाति चूज करना है, आपको जो भी जाति है यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, आपको यहाँ पर रीजन देना है कि आप प्रमाण पत्र क्यों बनाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर है क्या इससे पहले आपका या फिर आपके परिवार में प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अगर पहले प्रमाण पत्र बना है तब आपको यहाँ यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ नहीं कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है फैमिली आईडी, यहाँ पर आपका फैमिली आईडी डिफॉल्ट आ जाएगा। अगर आपका फैमिली आईडी बना है तब आपका फैमिली आईडी यहाँ पर डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सदस्य का नाम आ जाएगा फैमिली आईडी के थ्रू। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट चूज करना है। यहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट देना है, पहला फोटो, दूसरा घोषणा पत्र और तीसरा कोई और डॉक्यूमेंट आपको देना है। आप यहाँ पर आधार कार्ड दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ दर्ज करे पे क्लिक कर देना है, फिर आपको 15 रुपए का पेमेंट करना है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बन जाएगा, वो भी 1 हफ्ते का आपको वेट करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश में सेम वैसे बना सकते हो। उसी तरीके से आप यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बना सकते हो, निवास प्रमाण पत्र बना सकते हो, दिव्यांग प्रमाण पत्र बना सकते हो। चलिए अब मैं आपको सभी फॉर्म 1 बाय 1 करके बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आय प्रमाण पत्र। सेम आपको यहाँ पर आधार कार्ड से लॉगिन कर लेना है, जैसे कि हमने पिछली बार किया था। आपको सेम उसी तरीके से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने आय प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको ये भी फॉर्म सेम उसी तरीके से भरना है। सेम सेवा का प्रकार, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, वर्तमान पता, सेम आपको पूरा यही सब करना है। यहाँ पर जो अलग है सबसे पहले यहाँ पर व्यवसाय, यहाँ पर आपको व्यवसाय डालना है। उसके बाद यहाँ पर परिवार का विवरण, यानी कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने आय की जानकारी देनी है। कम से कम आपको एक जानकारी यहाँ पर देना अनिवार्य है। यहाँ पर आप पढ़ लेना, उसके हिसाब से आप यहाँ पर जानकारी दे देना। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना है। आपको यहाँ पर सेम 3 डॉक्यूमेंट देना है, फोटो, घोषणा पत्र, उसके बाद आधार कार्ड। फिर आपको दर्ज करे पे क्लिक करके यहाँ पर 15 रुपए का पेमेंट करना है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ सेम उसी तरीके से बाकी सभी डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन कर सकते हो। आपको यहाँ पर एकदम सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है और अपने लिए सभी डॉक्यूमेंट बना लेना है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना सीएससी सेंटर, ना ही किसी सरकारी दफ्तर। आप घर बैठे इस वेबसाइट के माध्यम से अपने लिए सभी डॉक्यूमेंट बना सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।